नमस्कार, मैं अरुण सैनी। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर फिजिशियन व कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एच डी जोशी जी। आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे ओमिक्रॉन को लेकर और अलग अलग मुद्दों को लेकर बात करेंगे। आप स्वास्थ्य गांव अभियान चला रहे हैं। आपका स्वास्थ्य गांव अभियान क्या है? ये अभियान हमारा ये है कि हर गांव में जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ रहें और जहाँ तक हो सके जितने भी लोग स्वस्थ रहें और हम वहाँ जाके जो लोग जो है अस्वस्थ हैं या जिन लोगों को कोई तकलीफ है उनकी हम मदद कर सकें। आप निशुल्क स्वास्थ्य कैंप भी लगाते हैं। ये कैंप आप कहाँ-कहाँ पर अभी तक लगा चुके हैं? देखिए, मैं निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप में ईसीजी, ब्लड शुगर करता हूँ, स्क्रीनिंग, जिससे कि पता चल जाए मरीज़ शुगर के हैं या नहीं है, या हार्ट के हैं कि या किस चीज़ के हैं। और दूसरा जो है, दवाइयाँ भी मुफ्त में हम लोग देते हैं जो कि सामान्य बीमारियाँ उसके लिए। तीसरा, हम लोगों को जागरूक करते हैं जो आजकल ट्रेंड है बीमारियों का उसके बारे में। और जहाँ तक मैंने कैंप लगाए हैं, मैंने जिला चमोली में करीब तीन कैंप जिला चमोली में, और 2 कैंप रुद्रप्रयाग में, और 7 या 8 कैंप जो है पौड़ी में, और 2 कैंप जो है उत्तरकाशी में मैं लगा चुका हूँ। 3 कैंप उत्तरकाशी में लगा चुका हूँ और 2 कैंप मैं टिहरी में लगा चुका हूँ। सर, आप उत्तराखंड की बोली भाषा को लेकर भी जागरूकता फैला रहे हैं। आप कहाँ-कहाँ पर ये कैसे कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा। ये जैसे आपको पता ही है कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन में भी ये बातें चल रही हैं कि जिसमें कि रोज़ करीब एक लोकल बोली जो है वो ख़त्म हो रही है। तो मेरे दिमाग में ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ये जो उत्तराखंड की बोली है ये भी लुप्त प्राय ना हो जाए। तो मैं लोगों को जागरूक करता हूँ कि आप अपनी बोली में बात करें, अपनी बोली में लोगों को समझाएँ, अपनी बोली में लोगों को बोलें। अगर आपको नहीं भी आती है तो थोड़ा बहुत जो भी टूटी-फूटी भाषा है आप ज़रूर उसमें आपस में बात करें। और सबसे ज़रूरी, मैं अपने माता-पिता से ये बोलता हूँ कि आप घर में भी जो बात करते हैं अपने बच्चों से अपने बोली में करें, जिससे कि जो है उन लोगों को सीखने को मिले। और कई बच्चे ऐसे आते हैं जो मुझे देखते हैं कि मैं अपनी बोली में बात पूछ रहा हूँ उनसे, जो वहीं के लोकल रहने वाले हैं, तो वो भी इसके लिए प्रेरित होते हैं कि वो अपनी बोली में बात करें। सर, ओमिक्रॉन लगातार बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है और क्या-क्या हमें प्रिकॉशंस इसके लिए रखने चाहिए? ओमिक्रॉन जो है एक तरह से कोरोना का ही वेरिएंट है, म्यूटेशन होने की वजह से ये बना है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा घातक नहीं है। हालाँकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसके तेज़ी से फैलने के कारण ये है कि जो पुराना वाला कोरोना था, डेल्टा क्रोन वगैरह, वो तो छींकने से और खाँसने से लोगों तक पहुँचता था, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन जो है ये बहुत तेज़ी से कोई साँस ले रहा है आपके सामने और वो ओमिक्रॉन का पीड़ित है, तो वो आप तक जो है ओमिक्रॉन पहुँचा सकता है। और तो ये इसका फैलने की रफ़्तार तेज़ है, इसलिए तेज़ी से फैल रहा है। और आजकल जैसे आपने देखा हो, अचानक से जो है लोग में जो है कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए हैं। तो ये तो फैलने का तरीका हो गया। दूसरा जो है, इससे बचाव के लिए वही पुराने यूनिवर्सल जो सार्वजनिक बातें हैं कि दूरी रखना है, सफाई का ध्यान रखना है और मास्क लगा के रखना है। तो ये चीज़ें हैं जिससे कि जो है आप ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ये है कि ओमिक्रॉन से बहुत ज़्यादा डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपनी सावधानी रखनी है, अपना बचाव करना है। सर, लगभग तीसरा साल चल रहा है कोरोना अभी 3 साल बीत चुके हैं। तो क्या सर अब देशवासियों को कोरोना के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना जो है एक तरह से खाँसी जुकाम टाइप में ही होके रह जाएगा और लोगों को इसके साथ जीना सीख जाना चाहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी जो है पश्चिमी देशों में से कम 12 या 14 ऐसे देश हैं जिन्होंने कह दिया है कि कोरोना के लिए हम ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाएँगे, ज़बरदस्ती कोई लॉकडाउन नहीं करेंगे और ज़बरदस्ती जो है लोगों के आवागमन पे हम प्रतिबंध नहीं लगाएँगे। मतलब उन्होंने एक तरह से ये घोषित कर दिया कि ओमिक्रॉन या जो कोरोना है ये एक साधारण बीमारी है और इसके साथ आपको रहना है। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ सीनियर फिजिशियन व कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एच डी जोशी जी। ये लगातार कई अभियान भी चला चुके चुके हैं स्वास्थ्य को लेकर, और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि ओमिक्रॉन के लिए हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अरुण सैनी की रिपोर्ट।